हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। तो आज हम देखने वाले हैं जी इंडियन किड्स की पार्लियामेंट में स्पीच और पाकिस्तानी किड की पार्लियामेंट में स्पीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तकरीबन मोस्टली आप कह लो कि दोनों का उधर दो नेबर कंट्रीज के जो पार्लियामेंट्स हैं हमेशा गर्म ही रहते हैं, तो वहाँ पर स्पीचेस कैसी होती हैं पहले देख लेते हैं जी। और वैसे पार्लियामेंट की बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान से हम देखते हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं। ये लेकिन हम किड्स की देख रहे हैं। ये किड्स की हैं, ये स्पीच होगी तो डेफिनेटली अच्छे वीडियोस होने वाले हैं। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात इस्लामाबाद से है। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और तालिबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स, यानी अगर बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में बात की जाए तो बच्चों का सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है। और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और राजी अल-बिरूनी बनते हैं तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्नाह बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो। इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है, और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। और
और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया यार, बहुत अच्छे, कमाल है। बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी स्पीच थी और काफ़ी ज़बरदस्त जोश जज्बे के साथ जो है उन्होंने, और एक अच्छे टॉपिक पे मैं ये बताने लगा था कि बहुत अच्छा टॉपिक हाँ, है कि बहुत स्टडी अच्छा। जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम जो इंडियन किड्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और वो भी स्पीच देखते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में किस टॉपिक पर और क्या स्पीच जो है की है। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता इन्हीं युवाओं की आवाज़ें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours.
This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say. जय हिंद. बहुत अच्छे यार, अमेजिंग स्पीच थी. बहुत अच्छे. अच्छा, दोनों स्पीचेस हमने सुनी हैं और इनका जो टॉपिक था, इनकी जो इन्होंने एक जनरल्स ऑल ओवर बात की या कंट्री की. सबसे पहले उन्होंने कंट्री की बात की कि हमें कनेक्टिविटी जो है लोगों की, जैसे कि उन्होंने हाजी अली दरगाह की, गोवा के चर्चिज़ की, मंदिर की, गोल्डन टेम्पल, हर चीज़ की जो है उन्होंने बात की कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं और उनमें कनेक्टिविटी ऑलरेडी है. और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं, जो रोड नेटवर्क उन्होंने बोला है कि दुनिया का दूसरे नंबर पे है, तो उस पर उन्होंने जो टैक्स पेयर्स हैं उनका भी थैंक यू किया है कि उनकी वजह से जो है बिल्कुल. और उन्होंने पीस का और बाकी भी बड़ी अच्छी एक जर्नल स्पीच दी है. एक चीज़ मुझे बड़ी क्लियर हुई है कि पाकिस्तानी वो बच्ची ने जो स्पीच की है ना, वो अबाउट स्टडी की है, ठीक है, लेकिन इंडिया ने स्टडी को पहले ही बहुत आगे लेके चल रही है. उनका एक्चुअली ये देखे ना, अब इसमें डिफरेंस ये था कि वो एक स्कूल की बच्ची थी, तो एजुकेशन टॉपिक जो है चूज किया. अभी ये कॉलेज की यूनिवर्सिटी लेवल होगा ना, यूनिवर्सिटी लेवल की, और बहुत अच्छी गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का वो बता रही थी, नागपुर में है. तो वो वहाँ से उन्होंने जो कंट्री है, कंट्री को अब बिल्ड करना, उसकी प्रोग्रेस, उसको ग्रो करना, उसको आगे लेकर जाना, उस टॉपिक्स के ऊपर जो है कि जब आपके मुल्क में क्वालिफिकेशन का निज़ाम, स्टडी का निज़ाम ठीक होगा ना, देन आप मुल्क को ग्रो करने की बात करेंगे. इंडिया ने सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन को ठीक किया. मतलब कि मोस्टली हम किसी भी सिटीज़ में देखते हैं ना, तो इनके जो एजुकेशन रेटिंग है ना, वो 88, 92, 85 बहुत अच्छा जाता है, ठीक है. तो यही बात है कि जब हम स्टडी को आगे लेके चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो मुल्क है ना वो ग्रो करने लग जाएगा. जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया इस टाइम कितना ग्रो कर रहा है, हर चीज में आगे जा रहा है. एजुकेशन जो है वो सबसे बेसिक और बेस वही है, बेस एजुकेशन है. 68. एक्चुअली हमारे इधर क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कि वो बच्ची बोल रही थी कि 2 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते अभी भी. लेकिन अगर हम देखें, हम इधर रहते हैं, तो हम अपने एरिया वाइज देखें, सब अपने एरिया की अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. अब हमें मोस्टली जो है स्कूल्स जो हैं वहाँ पर बच्चे जाते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी बीच में नज़र आते हैं जो नहीं जा रहे, जो मतलब हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है उधर जो है उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है. वो सब जो है मतलब वहाँ पर तो आपको 95-90% लिटरेसी रेट मिलता है. हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इवन के 100% भी है कुछ एरियाज में, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ पे. तो कुछ जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर है अभी इशू, लेकिन होना चाहिए कि एजुकेशन जब होगी तो डेफिनेटली. अच्छा, वो बता रहे हैं कि आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में 16 साल तक बच्चे को तालीम जो है ना वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है. उस पर कोई भी बंदा नहीं बोल रहा, ठीक है. उसने पॉइंट अच्छे चूज किए हैं. उल्टा हो रहा है, अब बहुत ज्यादा स्कूल जो है वो प्राइवेट हो गए. मोस्टली लोग प्रेफर प्राइवेट को करते हैं. असल में गवर्नमेंट तक तो फ्री एजुकेशन, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखें, इंस्टीट्यूट्स में देखें, तो
एजुकेशन तो फ्री रखी हुई है उन्होंने, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट्स की बजाय प्राइवेट्स में तरजीह देते हाँ, हैं, तरजीह लाखों देते में हैं। फीसें हैं, अच्छा, उसमें हज़ारों में। रीजन है ना, आप देखिए कि गवर्नमेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिक्योर ही नहीं है अपने बच्चों के मामले में। एक्चुअली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये देखो कि हम खुद, हालांकि एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर जो टीचर होंगी उन्होंने जो नॉर्मल, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होती तरह ही हैं, है। लेकिन जो नॉर्मल है, ठीक है, जहाँ पर उनकी जो टीचर्स होती हैं वो मैट्रिक पास या वो FA या मैट्रिक BA, BA बस यहाँ से आगे नहीं FA, होती ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट में टीचर्स पढ़ा रही हैं वो मास्टर से कम नहीं है, ठीक है, मास्टर से कम गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर ही नहीं सकती, वहाँ पर उनको मतलब वो जॉब उसकी हो ही नहीं Allow सकती। नहीं है job। तो लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट स्कूल में शायद वो फ्यूचर, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों से बहुत जिसने पढ़ना है वो मतलब जो पढ़ सकता है हाँ, बड़े लोग हैं, आगे भी जाते हैं। जाते भी हैं आगे। बाकी ये है कि दोनों स्पीचेस जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी अच्छी और पुरजोश थी, तो मज़ा आया। तो बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी रखें जी आप अपना ख्याल।